अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं ज़िंगर बर्गर और उसके लिए हमने ले लिया है चिकन और उसके हमने पार्चे काट लिए हुए हैं। और ये देखिए आप, इतना पतला सा जो है वो हमने इसको बना लिया, इसका पार्चा। और इनको जो है वो हम साथ जो है कट लगा लेंगे छुरी के साथ, हल्के हल्के इस तरीके से। या अगर आपके पास हैमर है तो उसके साथ आप अच्छे से जो है वो हैमर के साथ पिटाई करें इसकी, ताकि आपका चिकन जो है वो अच्छे से मैरिनेट होने के बाद गल जाए फ्राई करने के साथ। ये व्यूअर्स, सामने इसको हल्के हल्के कट्स जो है वो लगा लिए, अंदर तक बिल्कुल डीप कट्स नहीं है। और आप जो है जो साथ हम मैरिनेट करने के लिए चीज़ें हैं हमारे पास, वो है सिरका 5 टेबल स्पून है, और उसके साथ है हमारे पास सोया सॉस 5 टेबल स्पून, और सुर्ख मिर्च है, काली मिर्च है, और नमक है हमारे पास एक एक टीस्पून है। और उसको हम जो है अपनी क्वांटिटी के हिसाब से, या स्पाइसी करना हुआ तो उसके साथ कर लेंगे, आप अपने टेस्ट के हिसाब से करें डालें। और साथ हमने गोभी, टमाटर, गाजर काट लिया हुआ है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से जो भी वेजिटेबल आपको पसंद हो साथ आप डालना चाहें तो डाल लें। और मायोनीज़, और साथ है हमारे पास केचप और चीज़ है जो हम इसमें साथ डालेंगे। और उसमें अभी हमने साथ हमारे पास मैदा भी है, जिसमें हमने अच्छे से जो है कोटिंग करनी है। और अभी हम इसको सबसे पहले चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं, और 1 घंटा के लिए हम इसको मैरिनेट करके छोड़ देंगे। अभी हम चिकन को जो है वो हमने कट्स लगा लिए सब चिकन को, और अब हम मसाला डाल रहे हैं इसमें, यानी स्पाइसेस अपने डाल रहे हैं। और उसके साथ हम सिरका और सोया सॉस डालेंगे, और अच्छे से जो है इसको मिक्स करेंगे। और उसके बाद जो है हमने इनको 1 घंटा के लिए जो है वो रख लेना है अच्छे से मिक्सिंग के बाद। और अब हम इसमें नमक हमने थोड़ा सा शामिल किया, और धड़ा मिर्च, और आधा आधा टीस्पून मैदे के अंदर, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि हम जब कोटिंग करें तो हमारे बहुत ही पार्चे जो है वो बहुत मज़े के और बहुत ही टेस्टी फ्राई हों, और बहुत ही हमारा ज़िंगर बर्गर टेस्टी हो। और अच्छे से हमने इसको कर लिया मिक्स, और साथ हमने रख लिया बाउल पानी का, जिसमें हम इसको डालेंगे चिकन को। और हमने मैरिनेट करके जो चिकन रखा हुआ था पाँच-छः, वो अब 1 घंटा जो है वो हो चुका है लगभग। और अब हम इसको फ्राई करना शुरू करते हैं। ये देखें आप, बहुत अच्छे से जो है वो मसाले के अंदर डिप हुआ था। और अब इसको हम जो है 1 बाय 1 करके फ्राई करेंगे। और सबसे पहले हम इसकी अच्छे से कोटिंग करेंगे मैदे के साथ, और उसके बाद फिर हम इसको पानी में डिप करेंगे। और आज चूँकि हमारा स्नैक्स टाइम है, और स्नैक टाइम में मैं आपको और भी रेसिपीज़ दिखा रही हूँ, और इंशाल्लाह आप बहुत एंजॉय करेंगे। और बहुत क्विक बनाने वाली रेसिपीज़ भी हैं। और इसको हमने डिप कर लिया, हमने कोई थोड़ी थोड़ी देर के लिए हमने डिप करना है, और 2-3 टाइम जो है वो हमने इस चीज़ को बार बार जो है वो पहले कोटिंग करनी है। 3 टाइम हम करेंगे मैदे के साथ कोटिंग, और उसके बाद पानी के अंदर इसको डिप करेंगे। और उसके बाद फिर हमने ऑयल रखा, उसको गरम किया, और उसके अंदर हमने डाल लिया, एक एक पार्चा करके हम कर रहे हैं फ्राई। और इसको हमने लाइट कलर में फ्राई करना है, और उसमें हमने बिल्कुल धीमी आंच रखी हुई है, और उसी में हम फ्राई करेंगे। और हमेशा आप थोड़ा-सा आपने ये कोशिश करनी है, मैंने ग्लव्स पहने हुए इसको फ्राई कर लिया, आपने इससे बचना है, क्योंकि ये चीज़ थोड़ा ख़तरनाक है, थोड़ा-सा भी हीट लगने से आपके हाथों के साथ चिपक सकती है, तो इसमें आपने एहतियात करनी है। और उसके साथ ही हमने दूसरा पार्चा डाला उसी तरीके से, और उसी तरह से हमने अपने सारे जो है वो ज़िंगर बर्गर के लिए तैयार कर लिया चिकन। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कितना मज़े का हमारा चिकन तैयार हो चुका है। और अब हम मेयोनीज़ लगा रहे बन को,
और आप देख सकते हैं कि हमने बच्चों के लिए बंद वगैरह ला के रखे हुए हैं और उसको हमने काट लिया हुआ है सेंटर से। और अभी हम जो है वो सबको मायोनीज़ लगा रहे हैं, उसके साथ ही हम एक पीस पे जो है वो केचप लगा रहे हैं और सबको अच्छे तरीके से कोट करेंगे। और एक एक लेयरिंग जो है वो मैं एक पे मायोनीज़ की और एक पे केचप की लगा रही हूँ और उसके बाद फिर हम अपने बाकी चीज़ें जो है वो लगाएंगे। और बहुत ही आसान रेसिपीज़ हैं सारी ही। और आप देखेंगे कि बहुत ही इजीली बन जाती हैं और घर में आप हर चीज़ जो है वो बहुत आराम से तैयार करके तो अपने बच्चों को और बड़ों को सबको जिसको दिल करे आप उसको। और स्नैक टाइम में शाम की चाय के साथ भी आप ले सकते हैं। और कोई भी गेस्ट आ जाएं तो फिर भी आप इजीली अपना स्नैक टाइम एंजॉय कर सकते हैं। और ये देखिए हमने सब पे जो है वो बंस पे लगा लिया हुआ है केचप और मायोनीज़ और साथ हमारा चिकन भी रेडी है। और अभी हमने वेजिटेबल्स भी हमने काट के रखी हुई हैं, वो अपनी चॉइस के हिसाब से डाल सकते हैं। और अभी हम एक लेयरिंग डाला हमने वेजिटेबल और बंद गोभी और उसके ऊपर हमने एक लेयर जो है वो टमाटर्स की रखी और उसके ऊपर हम रख रहे हैं चिकन का पीस। और उसके बाद हम इसको हाँ, लेकिन हमने एक चीज़ नहीं डाली इसमें, अभी हमने एक लेयर जो है वो लगानी है चीज़ की। अभी मैं चीज़ को पीसेस में काट लूँगी और वो भी मैं लगा लूँगी। और उसके साथ इसी तरीके से हमने सारे जो है वो बन अपने तैयार कर लिए ज़िंगर बर्गर के लिए सबको उसी तरीके से लेयरिंग करके। और अभी हमने जो है वो चीज़ को भी काट लिया और चीज़ की रेसिपी मैंने अपने मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। चीज़ मैंने घर में बनाई थी और बहुत ही मज़े की, बहुत ही यम्मी बनी थी। और इसको आप घर पे भी बना सकते हैं और वही मैं यूज़ कर रही हूँ इसमें। और बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी बना हमारा ज़िंगर बर्गर। और आप भी इसको ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, बहुत इंजॉय करेंगे। और इंशाल्लाह फिर आप देखेंगे कि इसके साथ ही मैं अगली जो है वो चीज़ आपको क्या दिखाने वाली हूँ, अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये हमारा तैयार हो गया जी ज़िंगर बर्गर और ये बिल्कुल फ़ाइनल है और बहुत ही मज़े का, बहुत ही यम्मी बना है। ये आप देख सकते हैं कि कितना कलरफुल भी है और बहुत टेस्टी भी बना। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपने घर में साफ़ सुथरे तरीके से हर चीज़ बना के अपने फैमिली को खिलाएं और अपनी फैमिली के साथ करें इंजॉय। और ये है हमारे स्नैक्स टाइम की पहली रेसिपी। और इसके साथ ही अभी हम सेकंड रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे और वो मैं आपको बताऊंगी कि उसमें क्या चीज़ है हमारे पास। और उसमें है हमारे पास पकोड़े हैं और पकोड़े जो है वो हम बना रहे हैं हरी प्याज से। और उसके साथ हमारे पास हैं 2 टमाटर, 1 आलू है और 1 प्याज है। और ये रेसिपी बहुत ही क्विकली बनती है और इसमें हम जो है वो मज़ीद और क्या-क्या चीज़ें शामिल करेंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उसमें हम ले रहे हैं बंद गोभी और हरी मिर्च हैं 2-3 और हमने हरा धनिया का जो सख्त वाला पार्ट होता है वो काट के रख लिया हुआ है धो के, इसको हम साथ शामिल करेंगे। और उसके साथ ही हमारे पास जो मसाले हैं उनमें है ज़ीरा 1 टेबलस्पून और उसके साथ है सुर्ख मिर्च यानी धड़ा मिर्च हमारे पास है 1 टेबलस्पून और नमक है 1 टेबलस्पून। और उसके साथ ही हमारे पास बाकी मसाले भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन जो हरी प्याज है इसके हमने दोनों पार्ट जो है वो डालने हैं, सख्त वाला भी और नरम वाला हरा जो है वो भी पार्ट हमने फुली काट के डालना है। और क्वांटिटी आप जितना क्वांटिटी में बना रही हूँ उतना करें इसको यूज़। और उसके साथ जो हमारे मसाले बाकी रह गए हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ कि और कौन कौन से मसाले हम साथ डालने वाले हैं। साबुत धनिया हमने 2 टेबलस्पून लिया है क्योंकि मुझे बहुत पसंद है और पकोड़े में बहुत ही मज़ा आता है साबुत डालने से। धनिया आप ज़रूर डाल के ट्राई करें। और अजवाइन 1 टीस्पून हमने ली और नमक हमारे पास 1.5 टेबलस्पून है और मीठा सोडा हमने 1 चुटकी ली। और उसके बाद ज़ीरा मैं आपको बता चुकी हूँ
हुई हूँ, 1 टीस्पून हमने या 1 टेबलस्पून है। और उसके साथ जो है गाजर हमने क्रश की हुई थोड़ी सी ली, छोटे वाला बाउल। और उसके साथ हमारे पास है बेसन और उसको हम छान रहे हैं, अच्छे से छान के हम इसको रखेंगे साथ। और फिर हम अपनी सारी वेजिटेबल्स जब काट लेंगे तो फिर हम इसको भी साथ शामिल करेंगे। लेकिन आपने इसका ये ख़्याल रखना है कि आपने बेसन ज़्यादा नहीं डालना। बेसन जो है वो आपने कम डालना है, ताकि उसके साथ ही आप देख सकते हैं हमने हरा धनिया और हरी मिर्च को भी बारीक बारीक काट लिया है। काटने के बाद हम इनको साथ शामिल करेंगे। आलू आप देख सकते हैं कि हम इसको भी जो है साथ साथ क्रश कर रहे हैं। और बाकी सारी वेजिटेबल्स हमने काट ली हुई हैं और स्लाइसिस में काट लिए। और इसके साथ ही जो है हमने हरी प्याज को भी काट लिया, और हरी प्याज को हमने दूसरा पार्ट जो है वो दूसरे प्याज के साथ ही काट के रखा, लेकिन उसको थोड़ा स्लाइस में हमने काटा हुआ है। और आलू को हमने सारे को कर लिया क्रश। और उसके साथ अब हम हरी प्याज और बाकी सारी वेजिटेबल्स जो है 1 बाय 1 शामिल कर लेंगे, मसाले भी शामिल कर लेंगे। और इसके साथ ही हम पहले इनको मिक्स करेंगे अच्छे से। और आपने एक चीज़ का ख़्याल रखना है कि आपने इसमें पानी बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि सारी वेजिटेबल जो है वो अपना पानी छोड़ती हैं। और स्पेशली हरी प्याज जो है, और उसमें ये है टमाटर भी हैं। टमाटर मुझे बहुत पसंद है और इसलिए मैंने टमाटर का यूज़ भी किया है, 2 टमाटर जो डाले हैं। ये देखें हमारा कितना ही कलरफुल और मज़ेदार किस्म के जो है आज बनेंगे पकोड़े। और उसके लिए हमने सारी वेजिटेबल को और मसाले को कर लिया है मिक्स। और उसके साथ ही हमने जो बेसन छान के रखा हुआ है उसको शामिल करेंगे। ये देख सकते हैं कि ये मिक्स हो चुका, तो अब हम कर रहे हैं बेसन शामिल। लेकिन बेसन की क्वांटिटी को आपने बहुत देख के चेक करके बहुत कम डालना है, ताकि आपके क्रिस्पी बने पकोड़े, बिल्कुल भी नरम नहीं हों, ताकि आपको जो है वो सही क्रिस्पी जब होते हैं तो तभी आप इंजॉय करेंगे और आपको बहुत मज़े के लगेंगे। और ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप बहुत ही क्विकली अक्सर जो है वो शाम की चाय के साथ ये लेते हैं, बनाते हैं पकोड़े। और इसका ये है कि बहुत ही जल्दी बन जाते हैं इनको, बिल्कुल थोड़े से टाइम में। और बिल्कुल हल्का सा हमने पानी जो है वो डाला, और उसके बाद हमने उसी को मिक्स किया। और ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही मज़े का हमारा जो है वो मिक्सचर तैयार हो गया। और एंड पे जो सबसे ज़्यादा मज़े का माने लगता है उसमें है पकोड़ों में अनारदाना। और उसको आप ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं, पीस के डाल सकते हैं, और ऐसे भी डाल सकते हैं अगर आपको इस तरीके से पसंद है। मुझे इस तरह से पसंद है तो मैंने इसी तरीके से साबुत अनारदाना डाला। और उसके साथ ही अब हमने ऑयल को गरम किया और कर रहे फ्राई। और ये आप 5-10 मिनट में फ्राई करके फ्री हो जाते हैं और बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़े के बनते हैं। और गोल्डन फ्राई होने तक हम इनको ऑयल में फेर लेंगे। और उसके साथ ही बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यमी हमारे तैयार होने वाले हैं पकोड़े। आज की सेकंड रेसिपी जो स्नैक टाइम में हमारे पास थी वो हमने आपके साथ शेयर की। ज़रूर आप इस रेसिपी को ट्राई करें, बहुत इंजॉय करेंगे। और व्यूअर्स आप मेरी वीडियोस को फुली वॉच किया करें, और मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। उसके साथ साथ हमें अपनी दवाओं में भी शामिल रखा करें। और ये देखें बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी पकोड़े हमारे तैयार हैं, और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके साथ ही मैं दूसरी उससे अगली बल्कि थर्ड रेसिपी जो है वो स्नैक टाइम की आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और उससे पहले हम ट्राई करेंगे कि हमारे पकोड़े किस तरह के बने और उनका टेस्ट कैसा है। बहुत ही दिखने में यमी और बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। और इसको हम खा के चेक करते हैं। बहुत ही मज़ेदार हैं। और अभी हम अपनी अगली रेसिपी की तरफ जाते हैं। और अभी हमारी स्नैक टाइम की थर्ड रेसिपी है, कटलेट्स बनाने जा रहे हैं हम। और कटलेट्स के लिए हमें जो चाहिए चीज़ें वो है आलू हमने बॉईल कर लिए हैं,
जितना एक क्वांटिटी आप चाहिए आपको उतने आप आलू बॉईल करें, उसके साथ एक टमाटर, एक प्याज और थोड़ा सा हरी मिर्च और हरा धनिया हम साथ शामिल करेंगे। और ये है हमारे पास कुरकुरे कुरकुरे क्रिस्पी और हम इससे बनाएंगे, शामिल करेंगे हम इसको कटलेट्स के अंदर, और इसको हम इसके बना लेंगे हम क्रम्स, और इसको हमने कटलेट्स के अंदर भी शामिल करना है और कटलेट्स की कोटिंग भी इसी से करेंगे, जिससे बहुत ही क्रंची, बहुत ही मज़ेदार किस्म के बनेंगे हमारे आज के कटलेट्स। और हरी मिर्च और हरा धनिया भी हमने साफ़ कर लिया। अभी हम इन सब्जियों को काट लेंगे, और हमने टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया हमने अच्छे से काट लिया है। और अभी हम आलू भी मैश कर लेंगे और उसको मिक्स कर लेंगे। और मसाले जो हम डाल रहे हैं उसमें है खुश्क धनिया और दरदरा सा हमने पीसा हुआ है, सुरख मिर्च है, नमक है, और इसमें हमने मैश करके आलू भी तो करने लगे हैं मिक्स अच्छे से। और अच्छे से मिक्स करने के साथ साथ हम कुरकुरे का जो क्रम्स होंगे वो भी शामिल करेंगे। वो क्रम्स भी हमने बना लिए हुए हैं, अभी मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। बहुत ही हमने इंजॉय किया, हमने अपने स्नैक टाइम को खूब इंजॉय किया, और हम सब ने मिल बैठ के खूब गपशप की, और साथ जो है हमने सब चीज़ें इंजॉय की। और ये देखिए हमने कुरकुरे ग्राइंड करके तो वो भी साथ शामिल कर लिए। और उसको आप देख सकते हैं कि अभी हम अच्छे से स्पून से अच्छे से मिक्स नहीं होता, हम कोशिश करेंगे कि हाथ के साथ मिक्स करें। और उसके बाद ये देख सकते हैं आप कि हमने उसको बनाना शुरू कर लिया है, और हमने क्रम्स भी रखे हुए हैं कुरकुरे के, और उसके साथ हमारे पास जो है वो अंडा हमने रखा हुआ है फेंट के अच्छे से। और अभी हम बना रहे हैं कटलेट्स, और कटलेट्स आप देख सकते हैं कि कितने कलरफुल और यम्मी लग रहे हैं, बहुत ही मज़े के बने। और इसको हम अच्छे से बनाने के बाद कोटिंग करेंगे, पहले अंडे के अंदर और फिर उसके बाद क्रम्स में डिप करेंगे, और अच्छे से क्रम्स के साथ कोटिंग करके तो फिर हम करेंगे इनको फ्राई, और फ्राई करने के बाद करेंगे इंजॉय। और आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही क्विकली बनती है और बहुत ही इंजॉय करने का बहुत ही आसान तरीका है। हर कोई बड़े आराम से घर में इस रेसिपी को बना सकता है। और अभी हम इनको बिल्कुल लाइट सी जो है वो आंच पे तल रहे हैं, ताकि अच्छे से फ्राई भी हों। और जब थोड़ा सा फ्राई हो जाएं तो फिर आप आंच को थोड़ा सा तेज़ करके इसको क्रिस्पी कर लें। और फिर उसके बाद हमने सारे कटलेट्स जो है वो बना लिए हुए हैं, और अब हम फ्राइंग अपनी जो है वो साथ साथ करे जा रहे हैं। और ये देख सकते हैं कि हमने कटलेट्स जो है वो अच्छे से फ्राई करके रख लिए। ये है हमारी जो है रेसिपी, थर्ड रेसिपी हमारी स्नैक टाइम की। और इसको हमने बिल्कुल रेडी कर लिया, और अभी हम करेंगे इंजॉय। और आप भी इस रेसिपी उसके को ज़रूर साथ जो ट्राई अगली करें। रेसिपी है और हमारी, वो मैं जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अभी साथ ही, और वो है हमारे पास सैंडविचेस। और सैंडविचेस हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही डिफरेंट तरह से, और बहुत ही मज़ेदार किस्म के बनाएंगे। उसके लिए जो इंग्रेडिएंट है हमारे पास, 2 टेबलस्पून शुगर है, आधा टीस्पून काली मिर्च है, आधा टीस्पून नमक है, और मायोनीज़ है हमारे पास हाफ कप, और बंद गोभी और 1 एग है, और उसके साथ है हमारे पास फ्रोज़न चिकन और 1 पाव तक है। और इसको हम अच्छे से बॉईल कर रहे हैं एग को, और उसके साथ ही हम चिकन को भी बॉईल कर लेंगे अच्छे से। उसको भी हमने पानी में डाल के दोनों चीज़ों को अलग अलग चढ़ा दिया। और उसके साथ ही हम अपनी वेजिटेबल्स को काट लेंगे। बंद गोभी आपने देखा हमने बहुत ही बारीक फॉर्म में काट ली, उसके साथ हमने चिकन को बॉईल करके रेशे कर लिए, और एग को हमने बॉईल करके साफ़ करके रख लिया। और अभी हम ब्रेड के स्लाइस काट लेंगे। पहले हम उसके किनारे जो है वो रिमूव कर लेते हैं, और उसके बाद अच्छे से पहले हम
सब किनारे जो है वो रिमूव करेंगे। वीवर्स आप वीवर्स मेरी रेसिपी को ज़रूर चेक करें, ट्राई करें और आपको पसंद आए तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक करें और उसके साथ ही अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके। और उसके साथ मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और जो जितने भी नए आने वाले हैं उनके लिए भी ये रिक्वेस्ट है मेरी। और उसके साथ मेरी वीडियो को फुली वॉच किया करें। और उसके साथ ही हमारे स्लाइस हो चुके ब्रेड के और उसको हमने पीसेस में काट लिया और अब हम सारी चीज़ें कर रहे हैं मिक्स। अभी हमने बंद गोभी और चिकन को किया मिक्स, बॉयल रेशे करके जो हमने रखा था उसके साथ काली मिर्च और नमक को हम कर लेंगे साथ ऐड। और उसके साथ ही साथ हम शामिल कर रहे हैं शुगर और उसके बाद हम करेंगे एंड पे मायोनीज़। और एक चीज़ और है जो हम इसमें शामिल करेंगे और वो है 3 से 4 टेबलस्पून हम इसमें फ्रेश क्रीम भी यूज़ करेंगे और ताकि बहुत ही क्रीमी और मज़ेदार किस्म की जो है वो मटेरियल हमारा तैयार हो। और उसके साथ ही अभी हम एग्स को कर लेंगे, बिल्कुल बारीक सा काट लेंगे और फिर इसको साथ करेंगे हम शामिल, मिक्स कर लेंगे इसको भी इस तरीके से बारीक बारीक करके चॉप कर लिया हमने एग को और इसको हमने कर लिया साथ शामिल। और अब जो है इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद फिर हम इसमें क्रीम शामिल कर रहे हैं। 4 से 5 टेबलस्पून होंगी, फ्रेश क्रीम है। और इसके बाद अब हम इसको बहुत अच्छे से करेंगे मिक्स और फिर उसके बाद हम बनाएंगे सैंडविचेस। बहुत ही मज़े के, बहुत ही यमी बनते हैं और बहुत ही इजी रेसिपी है। आप देख सकते हैं 2 मिनट के अंदर हमने ये रेसिपी जो है वो बना ली और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 मिनट लग सकते हैं इसमें। और बहुत ही मज़े के और बहुत ही शौक़ से जो है वो बच्चे भी और बड़े भी खाते हैं बहुत शौक़ से। और बहुत ही इजीली हमने इसको 5 मिनट में इसको बना लिया। और ये आप देख सकते हैं अभी आप जो है वो शेप को अच्छे से इसकी कोटिंग करनी है ताकि कॉर्नर तक आपने इसको लेके आना है ताकि ड्राई नहीं लगे सैंडविच बच्चों को और बहुत मज़े से और शौक़ से खाएं, इंजॉय करें। और ये हमारे तैयार होगी सैंडविचेस। और सैंडविचेस को हम अभी थोड़ा छोटे पीसेस में कर लेंगे ताकि जिस जिस शेप को आपको पसंद हो या बहुत वज़नी या बहुत बड़ा सैंडविच आपको मुझे पसंद नहीं तो मैं इसको थोड़ा सा बीच में से इसके मज़ीद जो है वो कट लगा के इसको थोड़ा छोटी शेप दे दूँगी। और ये देखिए फुली हमने फिल करके बहुत अच्छे से जो है सैंडविच तैयार कर लिए हुए हैं। और उसके साथ ही साथ अभी हम नेक्स्ट रेसिपी, इसको आप ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। और अभी नेक्स्ट रेसिपी जो है वो हम जो बनाने जा रहे हैं वो है हमारे पास चिकन रोस्ट की। और बहुत ही मज़ेदार किस्म का चिकन रोस्ट हम तैयार करेंगे। ये है हमारी सैंडविच की रेसिपी हुई ख़त्म और अब हम शुरू करने जा रहे हैं चिकन रोस्ट की रेसिपी। जो कि हमारे चिकन रोस्ट हमारे पास चिकन रोस्ट जो है उसके लिए चिकन हमारे पास है 2.5 kg चिकन, हरी मिर्च है, लहसुन है, अदरक है, काली मिर्च है, सुर्ख मिर्च है और ज़ीरा है हमारे पास। और उसके साथ ही हम इसमें 2 बड़े टेबलस्पून जो है भर के 2 टेबलस्पून हम डालेंगे चिकन रोस्ट मसाला। और उसके साथ हमारे पास सिरका है 1 कप, सोया सॉस है 1 कप। और चिकन को हमने बहुत अच्छे से कट्स लगा लिए हुए हैं डीप से करके अंदर तक। और उसके साथ ही हम जो है इसको मैरिनेट करेंगे। और उसके लिए हमने सारी जो चीज़ें थी हरी हरी मिर्चें और साथ बाकी लहसुन अदरक वगैरह पेस्ट बना लिया हमने। और कलर हमने आधा टीस्पून जो है वो कलर रेड हमने डाला दही के अंदर और सारे मसाले उसके अंदर मिक्स करके हमने चिकन को मैरिनेट किया बहुत अच्छे से। और उसके बाद हमने इसको 1 दिन पहले हमने रात को ओवरनाइट हमने इसको रखा
पहले से हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था। फिर दूसरे दिन हमने स्नैक टाइम में फिर उसको फ्राई किया था और फिर उसके बाद हमने दूसरे दिन जो है वो स्नैक टाइम में हमने इसको निकाला और मैरिनेट किया हुआ बहुत ही जितना टाइम आप ज़्यादा रखें चिकन को मैरिनेट करके उतना ही टेस्टी और उतना ही मज़े का जूसी और यमी बनता है चिकन रोस्ट। और उसमें हमने आप देख सकते हैं कि कलर भी ऐड किया हुआ है, तो बहुत ही मज़े का जो है वो इसमें एक कलर भी आता है और बहुत मज़े का बनेगा। उसको हमने फिर चढ़ा के इसके पानी के अंदर ही इसको हमने जो दही और जो मैरिनेशन का जितना भी मसाले थे उसी के साथ ही हमने इसको जो है वो खुश किया उसी के अंदर और उसको अच्छे से वो गल भी गया और उसी मसालों के दरमियान वो पक भी गया अच्छे से। और फिर हमने एंड पे जब वो खुश्क हो गया तो फिर हमने उसमें डाले 2 बड़े टेबलस्पून बेसन के और काली मिर्च 1 टीस्पून और उसके साथ ज़ीरा हमने 1 टीस्पून डाला और मज़ीद इसको हमने मिक्स किया और फिर हमने इसको बाकी चीज़ों के साथ हमने थोड़ी देर कोई हाफ़ आवर के लिए हमने इसको छोड़ दिया और फिर उसके बाद हमने इसको मिक्स करने के बाद हाफ़ आवर छोड़ने के बाद फिर हमने इसको किया फ्राई और बहुत ही मज़ेदार किस्म का चिकन रोस्ट तैयार हुआ। और आप व्यूअर्स इस तरीके से इस रेसिपी को चिकन रोस्ट की रेसिपी को ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार बनेगी और बहुत ही जो है यमी और फरमाइशी आप बनाया करेंगे इसको। जो भी एक बार खाएगा फिर बार बार इसकी फरमाइश करेगा। बहुत ही मज़े का चिकन रोस्ट इस तरीके से बनता है, लेकिन आपने चिकन का जितनी भी मैरिनेशन का जितने मसाले होते हैं वो उसके अंदर ही उसको आपने ड्राई करना है ताकि उसकी जितनी भी ग़िज़ाइयत हो वो उसके अंदर चिकन के अंदर ही अब्ज़ॉर्ब हो जाए। और उसके बाद फिर हमने फ्राई किया चिकन को और फिर हमारी रेसिपी हो गई बिल्कुल रेडी और हमने किया बहुत इंजॉय और हमारे गेस्ट ने भी और हम सब ने मिलके खूब इंजॉय किया। और इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ फिर दोबारा। तब तक के लिए आप अपना और अपने प्यारे प्यारे रिश्तों का रखें बहुत सारा ख्याल। इंशाल्लाह मिलते हैं एक बहुत ही मज़ेदार सी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।